चलिए गाइज, अब हम देखते हैं यहाँ पे मैथ वाला सेक्शन। ठीक है, अभी हम देखते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, बच्चों का सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, बेहतरीन सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। गाइज वीडियो को पास की, ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, 11 इज थर्ड विच नंबर, सॉरी 11% ऑफ विच नंबर 33, इनमें से 33 जो है 11% कौन से नंबर का है। देखिए सर, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू हो जाए, जैसे आपने सीखा है वैसे क्वेश्चन को करिए, इसका आंसर दीजिए मुझे। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, इसमें से यहाँ पे आंसर आपको बताने वाला हूँ। अब पहले का आंसर जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 11% कौन से नंबर का 33 होता है, तो गाइज ये होता है 300 का। क्या हो, किसका होता है, 300 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लिया होगा आपने। वीडियो को पास कर इसको जल्दी क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, अगर एवरेज मार्क्स जो हैं तीन चीज़ के 50, 60, 45 हैं, ठीक है, उसके बाद इज 50, 55, 60, सॉरी 55 बच्चों के 50 हैं, 60 बच्चों के 55 हैं, 45 बच्चों के 60 हैं, तो आपको एवरेज मार्क्स बोलने हैं सब बच्चों के। तो गाइज आपने सीखा होगा इसका आंसर, तो जल्दी से कीजिए। अगर नहीं आता है तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, 54.68 इसका आंसर है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए एवरेज की वीडियो, जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बताया गया है एवरेज स्कोर जो है किसी क्रिकेटर का 10 मैचों का, वो है इतने रन, 38.9 रन, 38.9। अगर एवरेज जो है पहले 6 मैचों की अगर 42 है, आपको एवरेज निकालनी है लास्ट 5 मैचेस की, सॉरी 4 मैचेस की। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगर आता है ठीक, नहीं आता है तो गाइस क्वेश्चन को स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ जिन्होंने किया है, इसका आंसर 34.25 है। अपना चेक कर लेना आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिमिनिश्ड बाई 7, इसको जब हम 7 से डिमिनिश करेंगे, कम करेंगे, उसको वो डिविजिबल होगा 7 से भी, 16 से भी, 18 से भी, 21 से भी और 28 से भी। तो गाइज वो क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है आपके सामने वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि जब इसके आप 7 कम करोगे ना, जब 1015 में से आप 7 कम करोगे, 15 में 7 गए, पीछे बचा 8, 1008, जो कि किससे होगा, 12 से भी होगा, 16 से भी होगा, 18 से, 21 से, 28 से भी, यानी कि सब से ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जल्दी से बच्चों अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड LCM इज इतना, इफ द इतना मतलब 7700, इफ वन ऑफ द नंबर इज 275, अगर एक नंबर जो है 275 है, अगर एक नंबर जो है आपके सामने 275 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आता है ठीक, नहीं आता है क्वेश्चन को स्किप कीजिए, आगे चलिए। जिसने किया है उसका आंसर अगर आता है 308 तो बिल्कुल आपका ठीक आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन वाले भैया के पास। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको बताया गया है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ जो है, लेंथ टू विड्थ का रेशियो जो है, ठीक है, लेंथ और विड्थ का जो रेशियो जो है वो दिया है यहाँ पे कितना, 5:3। अगर आपको विड्थ जो है शीट की, अगर शीट की जो विड्थ है वो कितनी है, 18 मीटर है, तो इससे कितनी ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, वो भी 6 ज़्यादा होगी, 6 5 30, आंसर आएगा इसका 30। मैंने एक तरीका भी सिखा दिया शॉर्टकट में। चलिए, विच द फॉलोइंग रेशियोज इज ग्रेटेस्ट, इनमें सबसे बड़ा रेशियो किसका है, 7:15, 15:23, 17:25, 21:29, सबसे बड़ा रेशियो इनमें से कौन सा है। साथ में क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 21:29, सबसे बड़ा यहाँ पर रेशियो हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आप वीडियो को पॉज करके ही कर रहे हो। ठीक है, मेरे साथ नहीं चलना क्योंकि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। टिकट नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्सड अप, अगर टिकट नंबर जो है 1 से 20 तक उनको मिक्स अप कर दें, देन ए टिकट इज ड्रॉन। चलिए आ गया प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, अगर आता है कर लीजिए, नहीं आता है वीडियो को स्किप कीजिए, इन क्वेश्चन को स्किप कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगर टाइम वेस्ट करने का कोई भी आपका यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता आगे बढ़िए। इसने एक क्वेश्चन कर लिया, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया उसको आंसर बता दो, इसका आंसर है 9/20। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इन सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस को अगर हम सिंगल थ्रो करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर इज ग्रेटर देन 4, 4 से
बड़ा आने की क्या संभावना है यार, आपको पता है 4 से बड़ा कितने आ सकते हैं, यानी कि मान लो कि 4 के बाद 5, 5 और 6 आएगा ना, तो कितनी कितनी मतलब क्या संभावना रहती है कि वो नंबर 4 से बड़ा हो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो 3 की संभावना रहती है, या तो वो 5 या तो वो 4 आएगा, ठीक है, या तो वो 5 आएगा या तो वो 6 आएगा, ठीक है, 3 संभावना ही रहती है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 1/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, चलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है प्रेजेंट एजेस जो है यहाँ पे समीर और आनंद की, तो वो कितनी है 5, 4। अगर 3 साल बाद, हंस होता है बाद में, 3 साल बाद उनका रेशो जो हो जाता है 11:9 हो जाता है। कितना रेशो हो जाता है 11:9 हो जाता है। तो कितने साल बाद 3 साल बाद, कितने साल बाद 3 साल बाद। अभी यहाँ पर क्या बोला है, ये 4 से 9 पहुँचती है, 5 से 11 पहुँचती है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 6 का डिफरेंस। अगर ऐसे आता है तो उसको क्या कर लेते हैं, ये देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे, ये 2 का डिफरेंस है। इसको जैसे आपने सीखा है वैसे इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो अभी आपको बताना है कि आनंद की प्रेजेंट एज क्या है, कितने साल है। मतलब ये होती है प्रेजेंट एज, ये होती है बाद वाली एज। जैसे आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है वैसे कीजिए। अगर मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपने दूसरे तरीके से क्वेश्चन को करना सीखा होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप बता दीजिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को अभी तक अटैम्प्ट कर लिया है। अगर आपका आंसर आता है ठीक, इनमें से ऑप्शन में मिल रहा है ठीक, अगर नहीं भी मिल रहा है तो आपके पास यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट या नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी दिया रहता है, तो आप कर लीजिए। अगर आपका आंसर आ गया है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर यहाँ पे आया है। तो बहुत बच्चों का आंसर यहाँ पे आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर है यानी कि 24। क्या है 24। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट रेशियो बिटवीन अरुण एंड दीपक। अगर हम प्रेजेंट में देखें, ये अगर हम प्रेजेंट में देखें, अरुण का रेशियो जो है 4:3 है, लेकिन 6 साल के बाद यही रेशियो जो है कितना बन जाता है, अरुण की एज जो हो जाएगी 26 साल हो जाएगी, ठीक है। अरुण की एज है वो 26 साल 4 साल के बाद हो जाएगी। तो वो कैसे बनेगी, तो वो आपने ऐसे सीखा है, वैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो दीपक की एज आपको प्रेजेंट में बोलनी है कितनी है। जिसने क्वेश्चन कर लिया वीडियो को पॉज करके उसको आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर आएगा 15 ईयर्स। जिसको आता है ठीक है, अपना अपना क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, ठीक है। जिसने नहीं किया अपने 0.25 मार्क्स घटा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन करके भी आपका गलत हो गया है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्सन क्रॉस करता है 600 मीटर लंबा स्ट्रीट 5 मिनट में, उसकी स्पीड पर किलोमीटर क्या होगी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, इतना है, 5 मिनट में क्रॉस किया, आपको पता है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। चलिए यहाँ पर थक गया, ठीक है। चलिए 3.6, 7.2, 8.4 या 10 क्या होगा इसका आंसर। 12 क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा बी, ठीक है। किलोमीटर पर आवर पूछा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। एक ट्रक जो है एक डिस्टेंस कवर करता है 500 मीटर का 1 मिनट में, जबकि बस कवर करती है 33 किलोमीटर का 45 मिनट में। तो उनकी स्पीड का रेशो आपको आपने बोलना है 3:4, 3:4, 4:3, 3:5 और 5:6, सॉरी 5:3। तो क्या आंसर इसको, जिसको ये आता है तो कर लीजिए, नहीं आता स्किप करके आगे बढ़ लीजिए। इसका आंसर जिसने कर लिया है उसका आंसर आता है ए। जिसका आया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, बी इसको 20 दिन में करता है। अगर दोनों वो साथ में काम करते हैं, इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों साथ में काम करते हैं 4 दिन, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट कितना बचेगा। थोड़ा सा बता दूं, देखो ए अगर काम करता है 15 दिन में, बी अगर काम करता है 20 दिन में, ठीक है। पहले आप उसका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, ठीक है। 15 चौके 60 तो 20 60, ठीक है। मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 7, ठीक है। एक दिन में काम कर रहे हैं 7, तो कितने दिन काम करते हैं ये 4 दिन काम करते हैं। तो 4 दिन दोनों मिलकर काम करेंगे कितना जाएगा 28 काम हो जाएगा। काम कितना था 60 था, 60 में 28 के पीछे क्या बचा 10 में 60 क्या बचा 2, तो 5 में से 2 गया बचा हमारे पास 3, 32 काम उनके पास यहाँ पर बचा है, ठीक है। 32 काम उनके पास बचा है। तो फ्रैक्शन आपको लिखनी है वर्क की कितना उनके पास बचा है। तो आंसर जिसको आता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो उन्होंने कर दिया होगा 1 2 3 4। क्या आंसर आता है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है गाइस वो आता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। 8/15 जो होता है फ्रैक्शन का यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है। किस तरह से आप क्वेश्चन करते हो, मुझे इतना ज़्यादा मैथ नहीं आता, ठीक है, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ गाइस। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है, ठीक है, जितना थ्राइस मतलब कि ए जो है, ठीक है, 3। चलिए क्वेश्चन को पहले वीडियो को पास करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ए जो है थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी,
जितना बी काम करता है उससे 3 गुना ए ज़्यादा काम करता है, ठीक है। इसलिए काम को ख़त्म करता है 60 दिनों में, बी से 60 दिन पहले काम खत्म करता है। वर्किंग टुगेदर अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो इसको कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन जिन्होंने कर लिया है उनको मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या आएगा आपका। तो इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पर 1 2 3 4। इसका गाइस आंसर आएगा आपको 20 डेज, 22.5 डेज, 25 डेज, 30 डेज। क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 22.5 डेज का आंसर आएगा। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया जी। चलिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी एक एंगल जो है 96 है। अब व्हाट आर द साइज ऑफ द अदर टू एंगल, दो एंगल का क्या साइज होगा, ठीक है। 24, 34, 42 या 96 क्या होगा। अगर अच्छे से पढ़ी है आपने ज्योमेट्री तो कर लेंगे इसको। इसका आंसर होगा 42 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, जबकि इसकी रेडियस जो है 10 इंच की रेडियस है। आपको सर्कल का एरिया निकालना है, वो किस तरह से निकालते हैं आपको फार्मूला पता होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये इसका आंसर है। सॉल्व करके देख लीजिएगा कैसे आता है इसका ये आंसर। जिसका ये आंसर आ रहा है समझो उसका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल की एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। अगर लेंथ जो है जो उसकी हाइपोटेन्यूज जो 15 इंचज़ की है, वो लेंथ दूसरे साइड की 12 इंचज़ की है। इसका आंसर अगर आता है कर लीजिए, नहीं आता है क्वेश्चन को स्किप कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो आएगा यहाँ पे 9 इंचज़ आएगा। जिसका ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, जिसका नहीं आ रहा है तो वो आपकी स्पीड पे डिपेंड है, क्यों नहीं आपने तैयारी की। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में जो स्पीड है वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन है गाइस बोट्स एंड स्ट्रीम्स से, ठीक है। तो अगर करंट का रेट देखें, यानी कि करंट का रेट क्या होता है, जिन पानी का रेट जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको बताना है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, हमने x + y की वैल्यू निकालनी होती है। तो 12 मिनट में कितना चलेगा तो आपको बताना है इसका आंसर। अगर प्रैक्टिस की है तो कर लेंगे, नहीं की है तो इसका आंसर सुनिए क्या है। इसका आंसर है 3.6 किलोमीटर, ठीक है। अपना आंसर इसमें मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये है 45% ऑफ 750 माइनस 25% ऑफ 480। इस क्वेश्चन को जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने चाहिए यार, एक क्वेश्चन तो इजी है, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा फिर आएगा क्या आपको, ठीक है। 20 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर लेना, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूँ, चलिए छोड़िए। 217.50 इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, 217.50 इसका आंसर आएगा। जिसका आंसर आएगा सामने क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, मेरी ये पार्ट कैसी लगी। और क्या करते हैं आप क्या करेंगे मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। जिस बच्चे का यहाँ पे 70+ यहाँ पर स्कोर होगा मतलब कि वो बिल्कुल अभी सेफ है, ठीक है। वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे गाइस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।